स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दरमियान अब सरकार को ये लगने लगी है कि कोरोना का ग्राफ जो है वो गिरने लगा है। इसके कारण राज्य भर में जो पाबंदियां लगी हुई थी उसको छूट दिया गया है और अब राज्य के 9 जिले जिसमें धनबाद भी शामिल है, यहाँ ऐसे भी कुछ एक वर्ग है जिसको अभी तक इजाज़त नहीं दिया गया है खोलने का, उसके बदले सभी दुकानें खुलेगी। इसमें कपड़ा, सोना चांदी, जूते चप्पल, कॉस्मेटिक की दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश है। धनबाद का पुराना बाजार है इलाका, चहल पहल बढ़ गई है। मोबाइल रिपेयरिंग के हैं, मोबाइल के हैं, दूसरी है, वो ये सारी दुकान खुली हुई है। लेकिन कपड़े के दुकान इधर आप दाहिने में सही हुई बंटी से चाहूँगा एक दिखलाए, ये जो मार्केट है कपड़े का ये बंद है पड़ा हुआ। तो कुछ ऐसे ही धनबाद के व्यापारी हैं, कुछ लोग हैं जो क्या स्थिति है, जो सरकार का ये जो निर्देश है उसको कितना सही है और क्या चाहते हैं, इनसे जुड़ेंगे। व्यवसायी हैं, क्या व्यवसाय है आपका? कपड़े का काम है। कपड़े का तो क्या लग रहा है सरकार ने दिया है जो अभी कपड़ों को नहीं खोलना है, कपड़े, जूते चप्पल, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक? देखिए, सब पहले जब तक नहीं खुला था तब तक हम लोग सब उनका फुल समर्थन में थे। हाँ ठीक है, जैसा सरकार बोल रहे हैं हम लोग के लिए ही बोल रहे हैं, हम लोग उनके एकदम फुल सपोर्ट में थे। आज तक हम लोग दुकान खोले ही नहीं, लेकिन आज आधा दुकान को खोल दिए, आधा दुकान नहीं खोले। आज आपके घर में शादी है, आज आप एक सामान लेने निकलेंगे तो 4 सामान आप सोच के निकलते हैं, उनका भी काम करेंगे, उनका भी काम करेंगे, उनका भी काम करेंगे। आप ये सोचिए कि अब हम लोग को खाली कपड़े वाला, जेवर वाला, आज शादी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, आप शादी को भी बैन कर दीजिए। सरकार को लगे सर शादी पे तो अभी तक प्रतिबंध है, 11 लोगों से अधिक का शादी का कहीं कोई आयोजन नहीं करना है, ये गैदरिंग, ये सरकार का निर्देश है। आप जूते चप्पल के व्यवसायी हैं, क्या लग रहा है जूते चप्पल से कोरोना बढ़ने का खतरा है? सरकार तो यही मान रही है। कोरोना जहाँ तक बढ़ने का बात होगा तो भीड़ जहाँ जहाँ रहेगी वहाँ कोरोना बढ़ेगा। जैसे हम लोग को सबको मतलब कि सब दुकानों को जिस तरह से आधे दुकानें खुली हैं, आधे दुकानें को हम लोगों को इजाज़त नहीं दिया गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब सारा पालन करने के बाद हम लोगों को भी सरकार खोलने की इजाज़त दें, जिससे हम लोगों का भी घर बार रोजी रोटी चले। अभी तक हम लोग जहाँ तक है सरकार के हिसाब से हम लोग भी चले हैं, लेकिन आधी दुकानें खुली हैं, आधी 4 दुकानदार को हम लोगों को इजाज़त नहीं मिली है, तो हम लोगों को भी तकलीफ़ है, परेशानी है। निश्चित रूप से 2 महीने हो गए लगभग। आपका क्या किस चीज़ का व्यवसाय है? कपड़ा का व्यवसाय है। आप भी कपड़े के व्यवसायी हैं, क्या लग रहा है कपड़े में कोरोना फैलता है क्या? देखिए सर, फैलने के लिए तो सब जगह फैलता है, लेकिन सरकार का जो आदेश है कि कपड़ा में ज़्यादा कोरोना फैलेगा, लेकिन 15 राज्य में खोल के 15 जिले में और 9 जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये गलत है। आपको क्या लग रहा है, आप भी व्यवसायी हैं, किस चीज़ के व्यवसायी हैं? व्यवसायी सर, ये अनुचित है हम लोगों के साथ। यहाँ तो लोग आम खरीद रहे हैं, सूंघ के खरीद रहे हैं, तो उसमें कोरोना नहीं हो रहा। कपड़ा लेने से कोरोना हो जाएगा, अगर ऐसा है तो हमारे स्टाफ हैं, हम लोग भूखमरी से मरेंगे और क्या है। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे? सरकार के साथ है लेकिन नीति के विरोध है, उनकी नीति के विरोध है। सरकार के साथ है लेकिन नीतियों के विरोध है। देखिए आप किस चीज़ के व्यवसायी हैं? क्या आप भी रेडीमेड रिटेल सेंटर है, आपका कोई दुकान है, बंद है? कितने स्टाफ है आपके? हमारे 2 स्टाफ हैं। क्या कुछ परेशानी है? सरकार का जो निर्देश बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत नीति है, ये सौतेला व्यवहार हो रहा है हम लोग के साथ। और अगर ऐसा रहा तो हम लोग की स्थिति बहुत ही बेकार हो जाएगी, बहुत ही दयनीय हो जाएगी स्थिति। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, सरकार हमारे साथ बिल्कुल गलत कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पिछले साल भी उन्होंने ऐसे ही किया है, इस साल भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कपड़ा और जूतों और मनिहारी की दुकानों में ही कोरोना होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। ये व्यापारियों का दर्द है। कुछ और लोग हैं जिनसे भी जुड़ेंगे। श्रीकांत, क्या लगता है, चैम्बर के, पुराना बाजार चैम्बर के सचिव, खुद कपड़े के व्यवसायी, सरकार का जो सोच है, शायद ये जो 4-5 सेक्टर है जिसको परमिशन नहीं दिया गया, खास करके 9 जिलों में, जिसमें धनबाद भी एक शामिल है, पास में गिरिडीह है वो खुला हुआ है, जामताड़ा खुला हुआ है, तो इससे व्यापार भी प्रभावित होगा? जी भैया, निश्चिंत। व्यापार तो पिछले साल लॉकडाउन में कमर टूट गई थी, तो व्यापार फिर अनलॉक हुआ, धीरे धीरे से पटरी पर आना शुरू हुआ था, फिर ये लॉकडाउन हो गया। देखिए, जो परिस्थिति 23 अप्रैल के आसपास थी वो तो भयावह थी। सरकार तो लॉकडाउन किए, लेकिन हम लोग ने अपने ही विचार किया था कि लॉकडाउन हम लोग कर देंगे, क्योंकि उस टाइम परिस्थिति वैसी थी। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में परिस्थिति वैसी नहीं है। जांच भी यहाँ के माननीय उपायुक्त महोदय के
उत्साह से काफ़ी हो रही है जांच, और डिले में औसतन डेली 40-50 हो रहे पूरे धनबाद ज़िले में। तो ये बहुत काबू वाली स्थिति है। और चूंकि अब जब सरकार और आजीविका चलानी भी ज़रूरी है, तो 9 ज़िलों में जो कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी की दुकान को नहीं खोला देने का आदेश है, ये समझ से परे है। कहीं ना कहीं लगता है ये शायद हो सकता है राजनीति से भी प्रेरित हो। पिछले साल भी कपड़े, जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक को ही नहीं खोला था झारखंड सरकार ने, और 19 दिन या 18 दिन बाद खोला था। तो इसमें राजनीति आपको कहाँ दिख रहा है? क्यों राजनीति से उसको दिख रहा है? पता क्योंकि लोगों को यह मानना है कि कपड़े की दुकान में आप टच अधिक होता है, इसलिए शायद संक्रमण बढ़ने का खतरा अधिक है। भैया बिना टच के तो क्या चीज़ बिकता है आज के दिन? आज फल भी आप लेने आते हो ना, तो आम आदमी, अभी आम का सीज़न जैसे चल रहा है, 4 बार सूंघता है, एकदम नाक के अंदर लग सूंघता है कि उसके अंदर की भी पौष्टिकता पता चल जाए, उसके बाद लेता है। आदमी आलू लेता है, सब्ज़ी लेता है, राशन लेता है, सभी चीज़ तो हाथ से टच करके ही लेता है भैया। सिर्फ कपड़ा में ही कोरोना, कपड़ा वाले, जूते वाले ही कोरोना फैला रहे हैं, ये तो बात समझ के परे है भैया। पास में देखिए, अब इससे हट के चले, जैसे गिरिडीह में खोलने का है परमिशन, पास की बाध्यता खत्म हो गई। अब इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट कहीं भी आप बेफिक्र होकर पूरे झारखंड में घूम सकते हैं। इससे क्या व्यवसाय भी प्रभावित होगा, क्योंकि जिसको ज़रूरत है, अभी चूँकि लगन का भी समय है, कुछ शादी ब्याह का भी काम चलेगा, तो लोग अब धनबाद में बंद देखकर गिरिडीह से भी चले जा सकते हैं मार्केटिंग के लिए। जी निश्चित रूप से, जहाँ मान लीजिए मेरे घर में अगर कोई आयोजन है, तो मुझे तो उसकी जुगाड़ करना ही पड़ेगा। यहाँ नहीं होगा, जैसे वैक्सीनेशन 18+ वाला, जिनको स्लॉट यहाँ नहीं मिला, उन्होंने जामताड़ा जाके भी लिया, किसी ने दुमका जाके लिया यहाँ के आदमी। तो जहाँ जिसको जैसे व्यवस्था मिलेगी वो तो वो अपना उपाय करेगा ही। यहाँ से जो नज़दीक ज़िला में खुला है, जैसे गिरिडीह आपने कहा, तो गिरिडीह जा करके भी ले सकता है, जामताड़ा भी है। तो आदमी अपनी ज़रूरत तो देखिए पूरा करेगा ही, आयोजन तो करेगा ही। अगर किसी के घर में व्यवसाय भी प्रभावित होगा उससे, निश्चित रूप ऐसे भी बंद पड़ा हुआ है, से डबल मार पड़ेगी हम लोग पर। अब देखिए ज्वेलरी के व्यवसाय भी है हमारे साथ। क्या लग रहा है, ज्वेलरी छूने ऊने से ही कोरोना अधिक बढ़ रहा है क्या? सरकार तो यही मान के चल रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ज्वेलरी छूने से किसी को कोरोना हो सकता है, लेकिन मेरे यही सरकार से यही मैं कहना चाहूँगा कि सभी के तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारी भी रोजी रोटी है, हमारे भी घर में बाल बच्चे हैं, हमें भी कुछ कमाने के लिए मौका देना चाहिए सरकार को। जैसे सबको दे रही है, वैसे हमें भी 2-3 घंटे, कम से कम भी 3 घंटे के लिए खोलने के लिए इजाज़त मिले सरकार से, तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी दुकानें खुल भी गई है जो जिस पर बंदी है उसके बाहर की। तो क्या लगता है, सरकार की सोच सही है? क्योंकि कोरोना, जैसा कि लोग बता रहे हैं, जो कोरोना का तीसरा लहर भी आ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज़ 11 को, कि आपने समय समय पर व्यापारियों को दुख दर्द सरकार तक पहुँचाने का काम किया है। और मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सीमित संसाधन में जिस तरह से लॉकडाउन में सरकार ने काम किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इसके बाद हम लोग एक व्यापारी हैं, जब कोई निर्णय सरकार का आता है तो निश्चित रूप से उसका विश्लेषण होता है कि विश्लेषण व्यापारियों को किस किस तबकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। जब अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई, तो पिछले साल भी जब अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई, तो बहुत धीरे धीरे करके दुकानों को खोला गया था। ये निश्चित बात है कि कपड़ा, जूता, ज्वेलरी, ये सब थोड़ा टच का ज़्यादा आइटम है। जब टेक्निकल रूप से कोविड-19 के गाइड को लाइन को पढ़ेंगे हम लोग, तो बिल्कुल ये सही बात है, कपड़ा, जूता, ज्वेलरी, ये सब थोड़ा टच का आइटम है। इसके बावजूद जो सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 जिला में खोल करके 9 जिले में बंद कर दिया गया, इससे कहीं ना कहीं एक कोताहल है व्यापारियों के बीच में, आम व्यापारियों के बीच में, कि लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि जहाँ बीजेपी शासित जिला है वहाँ पर इस पर पाबंदी लगा दी गई है, और जो बीजेपी शासित जिला नहीं वहाँ खोल दी गई है। इसको मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन सरकार के निर्णय का विश्लेषण जरूर होता है। ये सही बात है, जिस तरह से 42 दिन 43 दिनवा दिन आज है कोरोना से हम लोग जो सेल्फ लॉकडाउन में भी थे और सरकार के द्वारा भी निर्णय लिया गया था, पूरे धनबाद जिला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तन मन धन से सरकार के साथ खड़ा रहा। और आपने देखा हो कई जगह आपने न्यूज़ भी तैयार किया कि किस तरह से व्यापारी तन मन धन के साथ खड़े थे। आज स्थिति है कि आज 28 और 20 के आसपास पेशेंट धनबाद में मिल रहे हैं। इसका ये बात है कि वेब बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है। इसमें सरकार को थोड़ा उदार बड़ा दिल अपनाना चाहिए था, और कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक्स या ज्वेलरी वाले को 2 घंटा 3 घंटा भी खोलने का अवसर देना चाहिए था। तो ये देखिए, ये धनबाद के व्यापारी हैं और आम लोग हैं। निश्चित रूप से इनका ये जो डिमांड है कि एक गलत परसेप्शन लोगों के बीच जा रहा है इस पाबंदी में ढील को लेकर। वैसे 9 जिले में ही सख्ती लागू की गई है, जहाँ पर कहा जा रहा है जहाँ जेएमएम की प्रभुत्ता वाली जिले नहीं है वो,
अब ऐसी स्थिति में सरकार को विश्लेषण करना ही होगा। हमने अभी धनबाद के व्यापारियों और लोगों का हाल जाना। अब चलेंगे झरिया की मंडी में। झरिया भी चूँकि पुरानी मंडी है, वहाँ के व्यापारियों और आम लोगों ने कि सरकार की इस पाबंदी के बाद क्या रिएक्शन है। धनबाद के बाद अब हम पहुंचे हैं इस ज़िले का एक और महत्वपूर्ण बाज़ार झरिया। तो वहाँ यहाँ पर क्या असर है, यहाँ कितने लोग इस सरकार के इस निर्णय के साथ हैं। हालांकि बाज़ार में चहल पहल बढ़ गई है, क्योंकि 3-4 सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुल गई है। इसमें जितने भी आप कहें रेडीमेड कपड़ा, जूता चप्पल, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक, इन 4 चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी दुकानें हैं सब खुल गई है। तो लगभग 2 महीने बाद खुला है। ये स्थिति है बाज़ार का, आप देख सकते हैं कहीं खुला कहीं बंद। और इस बीच एक और चीज़ है लोगों में, जो चूँकि एक बहुत बड़ा वर्ग है कपड़े के व्यवसायियों का, जूते चप्पल के व्यवसायियों का, तो लोगों को अब ये लगने लगा है कि सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई हुई है। जबकि ज़िले में मात्र 28, कल का जो आंकड़ा था संक्रमितों की संख्या मात्र 28 थी। अब जुड़ेंगे सीधे इनसे और जानेंगे। सबसे पहले आप कपड़े के व्यवसायी हैं, क्या लग रहा है सरकार का ये जो डिसीजन हुआ, जो अब इन 4-5 सेक्टरों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि शायद जो निर्देश है उसमें संक्रमण फैलने का खतरा जैसा बताया जा रहा है। अभी तो हम लोग का धनबाद जिला में संक्रमण भी कम है और सारे मतलब 15 जिला को खोल दिया गया। 9 जिला जो है हम लोग जो है सो प्रताड़ित है उससे। हमारे जो कर्मचारी हैं हम लोगों के व्यवसाय के, वो लोग भी परेशान हैं और हम लोग के साथ तो अब आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम आ गई है। अब हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये हम लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है। आपको लगता क्या है जो सरकार का ये जो निर्णय सरकार सोच रही है? हम लोग तो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को भी जैसे सभी को मौका मिला है वैसे हम लोग को भी मौका दिया जाए। क्या लगता है सरकार का ये डिसीजन सही है? सरकार का डिसीजन कुछ सही कुछ गलत भी लोग मान रहे हैं, इसलिए कि कुछ व्यवसायियों को इससे दरकिनार कर दिया गया है। करीब 3-4 व्यवसायी वर्ग जो है वो सरकार से खफा है, इसलिए कि सबका पेट है, सबका मुंह है, सबका परिवार है, सबको अपना रोजी रोटी के लिए रोज़ संघर्ष करना पड़ता है। और इतने दिनों बैठकर खाना किसी भी छोटे मोटे या मध्यम वर्गीय व्यवसायी के लिए संभव नहीं है। लेकिन कोरोना का खतरा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इससे भी इनकार किया नहीं जा सकता है। सबको सावधानियां बरतनी होगी, जितनी सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन पूर्णतः करना होगा। तभी तो कुछ जूते चप्पल के व्यवसायी भी हमारे साथ है। क्या लगता है आपको श्याम जी, क्योंकि अब सरकार के जो एडवाइजरी बोर्ड में है उनको ये लग रहा है कि जूते चप्पल, कपड़े, सोने चांदी और कॉस्मेटिक, इससे शायद संक्रमण का फैसला ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है। मेरे विचार से, मेरी जो सोच है उससे यही कहना है कि जिस तरह सभी को छूट दिया गया है कि 2 बजे से सुबह से लेकर 2 बजे तक, उसी तरह सभी को, सारे व्यवसायियों को इसी तरह सारे छूट देनी चाहिए, ताकि सारे सबों के यहाँ स्टाफ हैं, दुकान है। और हम खास करके जूता चप्पल में ये प्रॉब्लम है कि अगर ज़्यादा दिन तक पड़े रह जाते तो सारे जूते चप्पल ख़राब हो जाते हैं, तो उनकी पेस्टिंग छोड़ देती है, काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस तरह पिछले साल भी यही हुआ था। तो हमारे कहने मतलब कि जो भी है काफ़ी कड़ाई के साथ इसको खोला जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम लोग भी उसका पालन करेंगे ताकि किसी भी तरह का ये संक्रमण दोबारा जोर से नहीं आए। आपको क्या लगता है सरकार का ये जो निर्देश है? आप भी व्यवसायी हैं? जी, मैं भी कपड़ा व्यवसायी हूँ। देखिए, सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। झारखंड में भी उन्होंने महामारी को बहुत जल्दी सारे काबू में किया है, और अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी सरकार के निर्णय का जो भी गाइडलाइन उसको पालन करते हुए हम लोग भी कपड़े की भी दुकानें खुलने की परमिशन मिलनी चाहिए, ताकि हम लोग भी अपना बिजनेस सुचारू रूप से चला सके। भले टाइम कम दे, 9 से 1 दे, 10 से 1 दे, लेकिन दुकानें खुलनी चाहिए जिससे हम लोग भी वापस अपना बिजनेस में सुचारू रूप से जारी कर सकें। निश्चित रूप से जीवन जीविका अब जरूरी हो गई। क्या लगता है राजेश साहब को?
हम लोग चप्पल जूता दुकान से हैं और हम लोग भी विगत 2 महीने से दुकान बंद है। हमारे बाल बच्चे लोग सब मतलब परेशानी से जूझ रहे हैं और ये कोरोना संक्रमक है जो है, सब दुकानें खुल गई है। तो हम लोग सरकार से ही मांग करेंगे कि हम लोग को भी परमिशन दिया जाए ताकि हमारे भी स्टाफ है, बाल बच्चा है, सबका परवरिश अच्छे ढंग से हो सके और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। लेकिन सोना चांदी व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण जी, क्या लगता है सरकार को ये सोच रही है या उनका जो एडवाइजरी टीम है, जो इन 3-4 सेक्टर है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है, जिसके कारण इसमें अभी पाबंदी है, और ख़ास करके वैसे ज़िले में जहाँ पिछले दिनों संक्रमण का ग्राफ बहुत अधिक था, हालांकि अभी कम हो गया है। इसके बारे में सबसे पहले मैं निजी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि व्यापारी को दर्द समझे हैं और इसका निदान कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि सरकार जो भेदभाव कर रही है ये अच्छी बात नहीं है। 15 जिलों को जो है अनुमति दी है और 9 जिलों को नहीं दी है। सरकार को इस भेदभाव नहीं करना चाहिए और हम लोग कोविड-19 का पालन करते हुए अपना काम कर रहे हैं। सरकार को दुकान खोल देनी चाहिए, परमिशन दे देनी चाहिए। लगता है ऐसा जो शायद सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे सब ऐसी बात नहीं है। हम व्यापारियों के यहाँ ऐसी बात नहीं है। जूता चप्पल है, सोना चांदी है, बर्तन दुकान है, कपड़े दुकान है, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं, यहाँ पर नहीं है। तो पालन होना चाहिए क्या कि कोरोना का खतरा है? कोरोना खतरा है थोड़ा, लेकिन हम लोग कोविड-19 पालन करते हुए अपना काम करेंगे। सरकार को बंद दुकानें खोल देनी चाहिए। कोरोना संक्रमण चैन को तोड़ने के लिए हम व्यापारी वर्ग प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार का जो ये पहली बार देखने को मिला है कि झारखंड में बंद है, बंगाल बंद है, बिहार बंद है, लेकिन इस तरह की बात पहली बार सामने उभर कर आया है कि 9 जिले के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात ये कहना है कि 11 आदमी को लेकर के शादी विवाह का गाइडलाइंस दिया हुआ है सरकार की तरफ से, लेकिन जिसका घर में शादी है वो कपड़ा कहाँ से ले, वो जूता चप्पल कहाँ से ले, वो श्रृंगार का सामान कहाँ से ले। हम लोग को यही मांग करना है कि हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए और दुकान खोलने का आदेश कुछ समय के लिए पारी करके देना चाहिए। जिसको जरूरत है अब तो गिरिडीह में खुल गया, लोग गिरिडीह जाके ले लेंगे। सभी लोगों को खोलना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरे जिले में जाकर के हमारा व्यापार का प्रभावित होगा। इससे व्यापार प्रभावित होगा। चलते हैं, अब कुछ पब्लिक से भी बात करेंगे, देखते हैं सड़क पे जो बाजार है, झरिया बाजार है ये। चलते हैं, देखिए ये झरिया का बाजार है जहां आप देख सकते हैं लोग रोड पे हैं, चल रहे हैं, लेकिन सन्नाटा है, चहल पहल बढ़ गई है। लेकिन आप देख सकते हैं मास्क का भी उपयोग लोग नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा उपयोग नहीं है। आपके सामने है, देखिए बगैर मास्क के हैं। तो ऐसे लोग के कारण ही सरकार को सख्ती लेना पड़ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति, जिनको परमिशन मिल गई है उन्हें, भाई मास्क कहाँ है आपका? आप ही लोग के कारण ये सख्ती हो रहा है। मास्क जरूरी नहीं है क्या? बच्चे को लेकर आप घूम रहे हैं बगैर मास्क का। भाई दुकान खोलने का इजाज़त मिल गया। अब कितने दिनों से बंद था? लगभग सवा 1 महीना हो गया। आज से दुकान लगा रहे हैं? आज से, कल से लगा रहे हैं। आज से का ये अच्छा पहल है? नहीं, पहले जैसा चहल पहल नहीं। क्या चाहिए? चहल पहल पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा चहल पहल नहीं है। तो सरकार जो ये डिसीजन ली है क्या अच्छा है? हम ये कह रहे हैं ये गलत डिसीजन है। सरकार को पहले सोचना चाहिए कि 2 हिस्सों में क्यों बांटा गया है। पहला तो कपड़ा व्यवसायी लोग को, चप्पल दुकान वालों को बंद करवाने, पहले तो भूखमरी से आदमी मर ही रहे हैं और इस व्यवसाय के कारण आदमी लोग आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। क्या मानेंगे सरकार के इस विषय? मानेंगे ये बात कि देखिए सारे दुकान खुल चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को भी कपड़े जूते दुकान हो गए हैं, कपड़े दुकान हो गए, श्रृंगार दुकान हो गए। इस वजह से चलेंगे तब तो हम लोग सारे दुकानदार मिलके आपस में मिलके सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अच्छा सा दुकान चलाएंगे। और ये सब चीज़ का ध्यान नहीं देखा जा रहा है सरकार को। ये सभी चीज़ भी ज़रूरी है। निश्चित रूप से देखिए जिनका इलेक्ट्रिक दुकान और ये खुल गया है, इनसे भी पूछते हैं जो सरकार का ये जो निर्णय है, आज से चूँकि इनका दुकान खुल गया है, इनके चेहरे पे खुशी तो है। 3-4 सेक्टरों को बंद करने का अभी भी निर्देश है, आप इसको जायज़ मानते हैं? देखिए खोलने का सब जगह, गुजरात में तो परमिशन मिल गया, हर जगह कपड़ा वगैरह सब खुलता है। लेकिन नियम कानून सबको फॉलो करना चाहिए कि मास्क लगाना है, सैनिटाइज यूज़ करना है, थोड़ा कस्टमर को दूर रखना है। ज़्यादा भीड़ हो जाए तो बोला भाई 2 मिनट रुक जाओ। तो ये हिसाब से करेंगे तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। और वही भेड़िया दर्शन का तो सब आ जाएंगे तो भी बंद करना पड़ जाएगा गवर्नमेंट को भी, हम लोग को भी। लेकिन झारखंड में ही सिर्फ 9 जिलों को में पाबंदी है इन सेक्टरों में, और जबकि और शेष जितने जिले हैं सभी जगह छूट दे दिया गया, सभी दुकान खुलेंगे। लेकिन छूट तो देना चाहिए, क्योंकि देखा मैंने सब्जी वगैरह दुकान में देखते कितने भीड़ लगते हैं। आज शराब की दुकान में देखे कितने भीड़ लगता है, उसको तो कोई लोग रोक नहीं पा रहे हैं। तो फिर थोड़ा सबको हाँ उसको बोलना चाहिए कि ज़्यादा भीड़ न लगावे और दूर डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो करने पे आपको खोलना चाहिए उस हिसाब से। तो गाइडलाइन का जो है उसका हाँ कि ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप खोलिए, तो मत खोलिए।
तो ये झरिया के व्यापारी और जनता जिनकी दुकानें खुल गई है वो भी, और जिनकी दुकानें बंद हैं वो भी परेशान हैं सभी। हालांकि कुछ लोगों को ऐसे सेक्टर जिनके खोलने की इजाज़त मिल गई है उनके चेहरे पे खुशी देखी जा रही है, और दूसरे लोग अभी भी मायूस हैं और सरकार से अब ये एक तरह से कहें हल्के से आक्रोशित होते हुए गुहार लगा रहे हैं कि उनको भी कुछ लिमिट अवधि के लिए, कुछ सीमित अवधि के लिए खोलने की इजाज़त मिले। तो धनबाद के बाद अभी हम लोगों ने झरिया का हाल दिखलाया। अब चलेंगे करकेन, जो एक ज़माने में कपड़े का बहुत बड़ा होलसेल मंडी माना जाता था और अभी भी वहाँ पे थोक का व्यापार होता है, लेकिन किस हाल में है वहाँ के व्यापारी ये जानेंगे। धनबाद झरिया के बाद अभी हम करकेन के व्यवसायियों के साथ जुड़े हुए हैं। यह करकेन एक समय ऐसा था, थोक वस्त्र के नाम पर पूरे कहें तो अविभाजित बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा करकेन से सप्लाई होता था, लेकिन जैसे जैसे समय आता गया करकेन बाज़ार की रौनक बिखरती चली गई। अब उस पर ये कोरोना का जो समय और इसको रसातल में भेजने का काम कर रहा है। कल जब अनलॉक की प्रक्रिया राज्य सरकार ने आरंभ की तो उसमें धनबाद जिला भी उस 9 जिले में शामिल है जहां से कपड़े का व्यवसाय, जूता चप्पल, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक, इसको प्रतिबंधित रखा गया है। अगले 10 तारीख तक का ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है। लेकिन इस बीच थोक वस्त्र व्यवसायी संघ की क्या स्थिति है, क्या मनोदशा है, सीधे उनसे जुड़ेंगे। क्या स्थिति है, क्योंकि अभी जो सरकार ने ये मान रखा है जो कपड़े के दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा जिसके कारण संक्रमण फैलेगा। आप लोग के हिसाब से क्या है ये जो अनलॉक की जो प्रक्रिया सरकार ने रखी है, आपके हिसाब से क्या है, ये सही है? ये एकदम सही नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो व्यवसाय है कपड़े का, ये होलसेल का व्यवसाय है। इसमें ऐसे व्यापारी खूब बेसी आते नहीं हैं, ऑर्डर से माल बिकता है। और हम लोगों को आशा थी, जबकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने लोगों से अपनी राय भी मांगी थी और हम लोगों ने इसका पुरजोर तरीके से उनसे ये भी किया था, हमारे चैम्बर भी उनसे जाके बार बार मिला। ये तो हम लोग आशा थी कि हम लोग को कुछ टाइम टेक्स के हिसाब से हम लोग को परमिशन मिला जाएगा। अब चूँकि कपड़ा व्यवसाय की दैनिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगले लॉकडाउन में भी कपड़ा व्यवसाय को ही सबसे बेसी अछूता समझा गया, जबकि ऐसा है नहीं। अगर कोरोना आना है तो सब्जी मार्केट में भी आना है, गल्ला दुकान में भी आना है। तो हम लोग का यही आशा था मुख्यमंत्री महोदय से कि कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से 3 घंटा, 2 घंटा या 1 दिन छोड़ के 1 दिन कम से हम लोग को भी दिया जाता है। हम लोग का भी बाल बच्चा परिवार है, हम लोग का भी व्यवसाय है, खूब चौपड़ा उठते जा रहा है। निश्चित रूप से कुछ सबों को आशा थी जो इस सीमित अवधि के दरमियान ही इनको भी कुछ छूट मिले। आपको क्या लग रहा है? कपड़ा का व्यवसाय एक तरह से कहें अभी फ़िलहाल तो अछूत हो गया है सरकार के नज़र में। मेरा ये विचार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे दवाई है, राशन है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का इन्होंने जो आदेश दिया वैसा आदेश हम लोग कपड़े में भी ला सकते हैं। और देखा जाए तो आज जितनी भीड़ दवाई दुकान में और राशन की दुकानों में है, सब्जी मंडियों में, शायद उससे बहुत कम भीड़ हमारे कपड़े व्यवसाय में रहेगी, या सोना चांदी में रहेगी, या जूते चप्पल में रहेगी। बहुत लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय में भी। गुरजाम, थोक वस्त्र व्यवसायी संघ के सचिव, क्या लग रहा है आपको जो सरकार का ये जो निर्देश है, क्या इसमें कहीं से कुछ राजनीति का भी रंग दिख रहा है क्या? कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि वैसे ज़िले जहां बीजेपी प्रभुत्व वाले इलाके हैं उसको सरकार ने दरकिनार कर दिया है या बंदी से लगा रखी है। सर ऐसा है कि ये अब इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम व्यवसायिक वर्ग हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय किसी तरह से चले। हमारे ऊपर जो निर्भर है हमारे स्टाफ है, दुकान का किराया है, EMI है, वो किसी भी तरह हम चुकाएं। लेकिन आज की जो स्थिति भयावह स्थिति हो चुकी है, इसमें हम कुछ भी सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि हमें बहुत उम्मीद थी कि इस लॉकडाउन में अब जो ये अनलॉक सिस्टम शुरू हुआ है इसमें हमारे बाजार में कुछ खुलेगा। क्योंकि हमने उम्मीद रखी थी, मुख्यमंत्री महोदय ने ट्विटर के माध्यम से सबसे आग्रह भी किया था अपनी राय दें, हमने राय भी दिया उनको। लेकिन अब उनको उनकी ये जानकारी में अब ये क्या सोचा उन्होंने, क्या नहीं सोचा, इस विषय में नहीं कुछ बोलना चाहूँगा। लेकिन मैं उनसे ज़रूर डिमांड करूँगा कि वो कम से कम व्यापारी हित के हिसाब से जो 4 दुकानों को स्पेसिफाई करके बंद किया गया है, उन्हें भी अपनी जीविका चलाने हेतु दुकान को खोलने दिया जाए। आज आप लोग अपनी समस्या को लेकर सांसद महोदय के पास में भी आए, क्या कुछ आश्वासन मिला सांसद के महोदय? जी, सबसे पहले तो मैं सांसद महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोगों ने उनसे समय मांगा कल, उन्होंने बाकायदा हमें समय दिया। आज सुबह कुछ विलम्ब हुआ आने के लिए, उन्होंने हमें आश्वसित किया कि भाई हमने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र जारी किया है कि आप लोग व्यवसायियों की जो दिक्कत है, जो भी शिकायत है,
और उन्होंने हमारे सामने ही झारखंड के मुख्य सचिव श्रीमान सुखदेव सिंह जी के फोन में बात की। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि भाई आप जो एक लिखित मेमोरेंडम मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा सांसद महोदय का। उन्होंने वो नंबर मुझे मुहैया कराया और उन्होंने कहा कि मैं भी लिखित रूप में सुखदेव जी को भेजूंगा और आप भी जो है उन्हें एक लिखित रूप में भेज दें, मैं जिससे कि कुछ आगे की कार्रवाई जो अनलॉक होगा उसमें हम लोग को कुछ राहत मिल सके। इस अनलॉक में आप लोग को सुविधा मिलने की उम्मीद नहीं है? जी, इस अनलॉक में तो मैं क्या कह सकता हूँ, हम लोग प्रयासरत हम लोग हैं कि भाई अगर इसमें नहीं भी होता है तो 10 तारीख को जो है कम से कम आने वाले समय में हम लोग को खोलने की राहत मिले, 2 घंटे 3 घंटे जो भी उनकी बात है, इस बात को मैं बोलना चाहूँगा आपसे। धन्यवाद। देखिए, तो ये धनबाद जिले के अलग अलग क्षेत्रों के व्यापारी और आम जनता जो सरकार का जो आज से अनलॉक 1 की प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई है, जिसमें धनबाद जिला भी ऐसा एक जिला है जहां पाबंदियां बरकरार है, वो सीमित कुछ उद्योग व्यवसायों पर, और इसमें जो कपड़ा और ज्वेलरी और जूते चप्पल या फिर कॉस्मेटिक, इसके साथ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं जो सरकार से इस बार अपेक्षा लगा रखे थे कि उनको सीमित समय के लिए भी कम से कम खोलने की इजाज़त मिलेगी, क्योंकि संक्रमण का ग्राफ जो है वो बहुत तेज़ी से गिर रहा है। कल अगर धनबाद जिले की बात की जाए तो सिर्फ 28 लोग नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 60 के ऊपर इसको मात देकर वापस लौटे हैं। अस्पतालों में बेडों की संख्या खाली रह रही है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ अपेक्षा सरकार से थी, मगर इन्हें आज भी निराशा हाथ लगी। अब अपनी गुहार ये लेकर सांसद, विधायक, जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके पास जा रहे हैं, जहाँ से उन्हें आश्वासन भी मिल रहा है। सांसद ने भी अपने स्तर से चीफ सेक्रेटरी से बात करके इस पर ध्यान देने की गुजारिश की है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के कान तक इनकी ये गुहार पहुंचती भी है या नहीं, और अगर पहुंचती है तो क्या कुछ इनको राहत मिलती है, ये शायद अगला जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसमें देखने को मिलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण वर्मा।